नमस्कार दोस्तों। धान की फसल भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। बड़े स्तर पर किसान भाई इसकी खेती करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि धान की फसल का अच्छा और शानदार उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज़ की जानकारी होने हमारे पास अति आवश्यक है। दोस्तों, धान की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैसे ही रोपाई होती है, उसका फुटान अच्छा होना चाहिए, उसकी जड़ें मजबूत बननी चाहिए। जड़ें मजबूत है तो अच्छा फुटान, और अच्छा फुटान मतलब ज़्यादा कलियाँ निकलेगी। ज़्यादा कलियाँ यदि निकलती है किसान भाइयों, तो उस पे बालियाँ ज़्यादा आएगी। बालियाँ ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारा उत्पादन डबल हो जाएगा। दोस्तों, ये सब तब होता है जब हमारी पहली खाद धान के अंदर जाती है, तो किस टाइम पर इस खाद को दें, कौन-सी खाद दें, कौन-सी विधि से दें और मात्रा क्या होनी चाहिए और डालने का तरीका क्या रहना चाहिए। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक किसान भाइयों हमारे साथ बने रहोगे तो आपका धान पिछले सालों का उत्पादन है उससे कहीं बेहतर निकलेगा। आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कर। यदि आपने एडवांस में पोटास और डीएपी आदि दिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस खाद के साथ आपकी वो कमी भी हम पूरी कर देंगे किसान भाइयों। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है कि खाद डालने का सही समय क्या रहेगा। धान की रोपाई के 20 से 21 दिन बाद हम ये खाद का मिश्रण दे सकते हैं किसान भाइयों। डीईपी कहूँ या कोई और भी खाद जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो, उसको किसान भाइयों आप या तो धान रोपाई के 10 दिन बाद डालें या 15 दिन पर डालें, परंतु इस मिश्रण के साथ आप इसको नहीं दे सकते। अब बात करते हैं जो खाद हमें 20 से 21 दिन पर देनी है, उसमें सबसे पहले लेना है अपने को नाइट्रोजन। धान की फसल के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से। दूसरा अपने को लेना है जिंक सल्फेट 5 से 7 केजी 33% वाली, अगर 21% वाली है तो 10 केजी तक ले सकते हैं किसान भाइयों। ये बहुत ही ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रेंट है, क्योंकि जैसे ही हमारा धान 20 दिन से प्लस हो जाएगा तो जिंक की कमी आपको साफ साफ नज़र आने लग जाएगी अपनी धान की फसल में। अगला खाद जो अपने को देना है वो है फेरस सल्फेट 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से, या मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से। दोनों में से कोई एक किसान भाइयों आप ले सकते हैं। अगला सल्फर 80% 3 केजी पर एकड़ के हिसाब वाली अपने को देनी है किसान भाइयों। 80% वाली विद फंगीसाइड के कॉम्बिनेशन में आती है, इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जहाँ पे शोरे की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह का पानी ज़्यादा दिया जा रहा है और उसमें शोरे की मात्रा है, तो ये 3 केजी जो आप पर एकड़ के हिसाब से सल्फर डाल रहे हैं, ये आपका बहुत ही फ़ायदा करेगी। कार्टेप 4% जीआर वाला दे सकते हैं, या फिर आप फर्टेरा 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे धान के अंदर जड़ का किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं आएगा और ग्रोथ एक नंबर चलती रहेगी। ये हमारी फसल को कीट और सुंडी आदि और जड़ के कीड़े जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल उसको नियंत्रित करेगा, मार देगा, और आपकी ग्रोथ जो निरंतर रूप से अच्छी चल रही है वो पूरी ग्रीनरी के साथ चलती रहेगी। हमारी धान की फसल जैसे ही 27 से 30 दिन की हो, उस टाइम किसान भाइयों फोलियर सप्ले में आप 1 केजी यूरिया, 500 ग्राम जिंक 21% वाली, या चिलेटेड 500 ग्राम, चिलेटेड 200 से 250 ग्राम आप पर एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, और 500 ग्राम फेरस सल्फेट इसके साथ तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप दे दोगे किसान भाइयों, तो आप देखोगे कि ग्रीनरी और कल्लों की संख्या जो आपके धान के अंदर निकल के आई है, उसको देख के आपके पड़ोसी भी हैरान हो जाएंगे और एक नंबर का अपना किसान भाइयों प्रोडक्शन निकलेगा। किसान भाइयों, इसी के साथ मिलते हैं धान की आगे की डिटेल लेकर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।